बोलिए नारायण भगवान की जय। लंबोदर गणेश भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कल आप सुन रहे थे जिसमें आप सब लोगों ने सुना कि भगवान शिव जी जालंधर के साथ युद्ध कर रहे हैं और भगवान नारायण जालंधर को मारने का प्लान तैयार कर रहे हैं। आइए अब आज 7वें दिन की कथा सुने। बोलिए विष्णु भगवान की जय। वृंदा ने देखा कि स्वप्न आया है और स्वप्न में वृंदा का पति जालंधर तेल लगा करके नंगा शरीर होकर के भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा में प्रेतों के साथ जा रहा है। यह उसे स्वप्न आया है। ये अशुभ स्वप्न है। यह स्वप्न है देखा तो वृंदा को बड़ी चिंता हुई और अटारी गौशाला कहीं भी उसे विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 और राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वो डर के मारे भागने लगी। तो आगे जब दौड़ी तो आगे देखा कि एक शिष्य समेत एक तपस्वी मुनि वहां सामने बैठे हैं। उनसे अपनी रक्षा के लिए वृंदा पहुंच गई और प्रार्थना करी कि हे महाराज मुझे इस राक्षस से बचाइए। तो उसी समय मुनि ने एक हुंकार भरी और हुंकार भरते ही समस्त राक्षसों को भगा दिया। उसके पश्चात वृंदा ने उस महात्मा से मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज मेरे पति जालंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। इसमें आप बताइए कि किसकी विजय होगी। कृपा करके बताइए क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं। ये सुन करके और मुनि ने ऊपर देखा तो उस समय देखा कि 2 बंदर आकर के मुनि को प्रणाम किया और आकर के उन्होंने संकेत में मुनि ने उन 2 बंदरों से कहा कि तुम चले जाओ। तो चले गए और थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश से आए और दोनों ने देखा। वृंदा देखने लगी कि एक के हाथ में तो जालंधर का सिर है और दूसरे के हाथ में जालंधर की धड़ है। ला करके फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखा। देख करके बहुत दुखी हुई और रोने लगी और मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उन दोनों टुकड़ों पर जल छिड़का तो चैतन्यता हो गई और विलाप करती हुई बोली कि हे महाराज जिसने मुनि ने अपने कमंडल से जल छिड़का तो वृंदा को चैतन्यता आई और पुनः विलाप करती हुई बोली कि महाराज जिसने देव गंधर्व आदि सब लोगों को जीत लिया है वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया। हे मुने आप सामर्थ्यवान है, किसी प्रकार से मेरे मृत पति को जीवित कर दीजिए। तब भगवान मुनि कहने लगे कि शिवजी के द्वारा मारे हुए को कौन जीवित कर सकता है। फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कह करके मुनिवर ने जल छिड़का और अंतर्ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर के वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ और आनंदित हुआ। वृंदा भी
अपने पति को प्राप्त करके और आनंदित हुई। परंतु एक दिन वृंदा ने देखा कि ये मेरे पति जालंधर नहीं है। अपने पति के वेश में विष्णु को देख करके जब वृंदा को पता चला, पातिव्रत्य धर्म नष्ट हुआ, तो अत्यंत क्रोधित होकर के बोली, भगवान को श्राप दिया। बोले, हे नारायण, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि जाओ, निश्चय ही वह कपटी मुनि तुम भी थे, तुमने ही 2 राक्षस बनाए और तुम ही 2 बंदर बन करके आए, इसलिए कालांतर में तुम्हें भी मनुष्य बनना पड़ेगा। तुम्हारी स्त्री का वो हरण करेंगे राक्षस से, तुम्हारा शिष्य बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। इस प्रकार से भगवान नारायण को श्राप दिया और साथ ही साथ वृंदा बोली कि मैं तुम्हें और श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के बन जाओगे और तुम पत्थर के बन जाओ और तुम्हें कीड़े काटेंगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, भगवान नारायण ने अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हरण कर लिया, परंतु मन मन दुखी भी हुए। बोले, वृंदा, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण कर लिया है, क्योंकि देवताओं का कार्य है, इसलिए मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप हो जाओगी। फिर भी जो कोई मेरे से तुझे स्पर्श करवाएगा, मैं उसके सारे पाप नष्ट कर दूंगा। और उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके और विष्णु के नारायण के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं कि हे महाराज, इधर शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे और उसी के आगे शुंभ निशुंभ भी न ठहर सके, और भगवान शंकर जी ने शुंभ निशुंभ को भागते देख श्राप दिया कि जाओ, तुम मेरे हाथ से तो नहीं मरोगे, लेकिन पार्वती के हाथ से तुम्हारी अवश्य मृत्यु हो जाएगी। जब वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ तो जालंधर का बल समाप्त हो गया, और उसी समय विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दिया, और शिवजी ने अपना ऋषियों का तप का, पतिव्रत स्त्रियों का, ब्रह्मा जी का तेज जोड़ करके जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे जालंधर का सिर कट करके भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज निकल करके भगवान शिवजी में समा गया, वृंदा का तेज पार्वती में समा गया, और उधर भगवान विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। और समस्त देवताओं ने स्तुति की कि जालंधर को मार करके आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ भी है। क्या? बोले, भगवान नारायण वृंदा के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर के और वृंदा की चिता की भस्म लगा रहे हैं और विश्राम नहीं कर रहे। तब शिव जी ने कहा कि भगवान की योग माया की शरण में जाना चाहिए। समस्त देवता भगवान की योग माया को स्तुति करने लगे और स्तुति करते हुए बोले कि तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते। हे देवी, आपको हमारा नमस्कार है। हे मूल प्रकृति, आपको नमस्कार है। तब देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी हुई कि गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती, बोले रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण रूपी सब रूपों में मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। तुम देवियों की आराधना करो। और उसके बाद 3 बीज दिए उन देवियों ने, कहा तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु है जाकर लगा दीजिए और अपना कार्य सिद्ध करिए। देवताओं ने तीनों बीज ले जा करके वृंदा की चिता पर जहाँ भगवान विष्णु थे लौट रहे थे जाकर बो दिए। 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला उत्पन्न हुआ, तमोगुण गौरी से तुलसी उत्पन्न हुई, सतोगुण लक्ष्मी से मालती उत्पन्न हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्यायुक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित है। आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुए। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा, हे प्रथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें कभी यमदूत नहीं आते।
इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं, यमपुरी नहीं देखते, नर्मदा और गंगा का जल तुलसी का पूजनीय कार्य समान है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं, हे राजा, तुलसी और आंवले का माध्यम ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। इसलिए भगवान की इस कथा को कोई सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।